सबसे ज्यादा क्रिटिकल दौर है आपके ख्याल में? अच्छा कमर चीमा साहब, जिस तरीके से भी मालिक साहब ने भी कहा कि अगर तो मामला तय नहीं होते, चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, तो मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो दोबारा जंग की तरफ जाए। अब अगर सिचुएशन ये देखें कि एक तरफ तो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, फिर कांग्रेस में पहले ही ट्रंप माइनॉरिटी में है, रिपब्लिकन्स वैसे ही ट्रंप का साथ नहीं दे रहे, ऐसे में क्या ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं कि एक पराई जंग को मजीद आगे बढ़ाएं? देखिए, सवाल ये है कि मुझे लगता है कि ट्रम्प की जो पोजीशन है ना, वो ये है कि वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। तो उस सिलसिले में उनको कोई हो सकता है ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जिससे वो ये कहें कि अमेरिका स्ट्रांग है। अब उनकी जो सारी की सारी बेस है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बाय द वे उनके बेटे की शादी है, तो वो कह रहे हैं कि मैं उस पर भी नहीं शायद जा सकता, मेरे लिए और बहुत सारे ऐसे काम करने जरूरी हैं। दूसरा, बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट, सब लोगों का ध्यान इस तरफ है कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या फ्यूचर जो है वो इससे निकलता है। तो मुझे लगता है कि वो जरूर, जैसे मालिक साहब भी कह रहे थे, उनके लिए ये देखें, ईरानियों के लिए तो ये दौरा जरूरी है, ये अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है। और अमेरिकन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल की तरफ, सईद आसम मुनीर की तरफ देख रहे हैं कि ये वहां से क्या आउटकम करवा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी ये महसूस किया कि वहां पे जाकर बैठ के चीजें तेज करवा, जो पुश करवाना शायद ज्यादा आसान है और चीजों को करना ज्यादा आसान है। और क्योंकि और अब तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी कम हो चुके हैं। तो ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल ये महसूस किया और उन्होंने ये प्रेशर लिया है। उनको ये पहले कहा जाता था कि आप धमकियां बहुत देते हैं, आप हॉक्स को लॉन्च कर देते हैं। जैसे भी मौलक साहब फरमा रहे थे कि अभी सेक्रेटरी ऑफ वॉर को जो है वो स्टेज नहीं मिल रहा। जो स्टेज जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने की है या मार्को रूबियो ने की है, वो बात कर रहे हैं, वो बड़ी मुस्बत बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली अमेरिकन भी गुडविल जेस्चर दे रहे हैं कि हम वो जो टफ लैंग्वेज ईरान के बारे में इस्तेमाल करते थे वो हर वक्त ना करें। 2-4 दिन पहले जो धमकियां उन्होंने देनी थी कि हम परसों हमला करने लगे थे, हमें फलां मुल्क ने कहा कि अब ना करें, वो तो उन्होंने कर ली, लेकिन अब वो खामोश हैं। वो जो जेडी वैंस को आगे लेके आए हैं, रूबियो को कह रहे हैं कि आप बोलें, और वो इंतजार करेंगे कि यहां से फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। और मुझे लगता है ट्रंप साहब भी तब तक नहीं बोलेंगे, और वो भी इसको, इन टॉक्स को या इस विजिट को अगर वो मीडिया से बात भी करते हैं तो वो यही कहेंगे कि हम इसको बड़े पॉजिटिव अंदाज से जो चीजें हैं वो लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को इस ट्रिप की जो है वो हर मिनट वो देख रहे होंगे कि फील्ड मार्शल क्या आउटकम लेते हैं। और ईरान के अंदर भी उनको भी इस चीज का पता है कि अगर ये चीजें नहीं आयरन आउट होती, प्रॉपर सॉल्व नहीं होती या कोई आउटकम नहीं निकलता, तो एक जो वॉर है वो इमिनेंट है। ट्रंप साहब ये महसूस कर चुके हैं कि दोबारा इनके ऊपर प्रेशर डालने की बात है। और अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट भी हुआ था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप साहब की जो बातचीत हुई है उसमें कोई अच्छी बात नहीं हुई, बड़ी सख्त जो है वो डिस्कशन हुई। हालांकि ये भी समझा जाता है कि अब उनके पास उस तरह के जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये एक मोमेंट है जो हॉक्स है इजराइल के अंदर, कि हमें दोबारा एक दफा स्ट्राइक करनी चाहिए। सो सवाल ये है कि क्या ईरान के अंदर हॉक्स डोमिनेट करेंगे, क्या ईरान के अंदर इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लिया गया है कि हमें एक डील की तरफ जाना चाहिए, जो हमने काफी दिन गुजार लिए हैं टॉक्स में, ये सफिशिएंट है। और ये वो इस तरह का टॉक्स नहीं है कि जो 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले। अमेरिकन इस चीज को कंक्लूड करना चाहते हैं। उनका, जैसे आप जिक्र कर रही थी, उनके इलेक्शंस की बात है, गो के वो पब्लिक ओपिनियन को इतना, ट्रंप साहब कहते हैं मैं परवाह नहीं करता, मैं खुद चीजें शेप करता हूं, लेकिन बिजनेसेस बहुत ज्यादा है इस वक्त अमेरिका के। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब और मोहम्मद मालिक साहब, आप दोनों के वक्त के लिए।